Hello, my dear students. Welcome back to our English grammar class. Students, in our today's class of English grammar, we all are going to see our chapter number 10, which name is conjunction. Students, इस पूरे चैप्टर में हम लोग ना कंजंक्शन के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो कंजंक्शन क्या होता है? आओ देखो, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. तो सबसे पहले आपको इन सेंटेंसेस को पढ़ना है, जैसे कि आई लव चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम. ज्योति इज टॉल बट समय इज शॉर्ट. व्हाट विल यू हैव, टी और कॉफी? ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने देखा है जो पहला सेंटेंस है उसमें एंड वर्ड का यूज हुआ है. जॉइन टू वर्ड्स, चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम. ये जो एंड है ये चॉकलेट और आइसक्रीम दो वर्ड्स को ज्वाइन कर रहा है. ठीक है, वहीं सेंटेंस 2 में बट जो है ये दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है, जैसे कि ज्योति इज टॉल, समय इज शॉर्ट. थर्ड सेंटेंस में जो और है ये आपके दो वर्ड्स को ज्वाइन कर रहा है, टी और कॉफी को ज्वाइन कर रहा है. ठीक है, तो दिस मीन्स द वर्ड्स एंड, बट और आर ज्वाइनिंग वर्ड्स. तो इसका मतलब क्या है कि ये जो सारे वर्ड्स हैं ये आपके ज्वाइनिंग वर्ड्स हैं. ये दो वर्ड्स को, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का काम कर रहे हैं. दे आर कॉल्ड कंजंक्शन. तो यही आपके कंजंक्शन है. ठीक है, सो कंजंक्शन क्या होते हैं? कंजंक्शन आर ज्वाइनिंग वर्ड्स. तो ये देखो, कंजंक्शन आर ज्वाइनिंग वर्ड्स. तो कंजंक्शन क्या होते हैं? ये ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं. ठीक है, इनका यूज हम लोग दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को या सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए करते हैं. ठीक है, अब देखो, सम मोर एग्जांपल्स ऑफ कंजंक्शंस आर एज फॉलो. आपको कुछ और एग्जांपल्स दिखेंगे कंजंक्शन के, जैसे देखो, दे आर हैप्पी दो दे आर पुअर. ठीक है, वो हैप्पी हैं लेकिन वो पुअर हैं. ओके, फिर देखो, वी स्टार्टेड आवर जर्नी व्हेन द रेन स्टॉप्ड. ठीक है, हमने अपनी जर्नी शुरू की थी जब बारिश रुक गई थी. ठीक है, फिर देखो, यू विल डू वेल इन द एग्जाम इफ यू स्टडी हार्ड. आप एग्जाम में अच्छा करोगे अगर आप पढ़ोगे अच्छे से तो. ठीक है, फिर देखो, ट्राई एंड ट्राई अंटिल यू सक्सीड. शी मिस द ट्रेन बिकॉज शी वोक अप लेट इन द मॉर्निंग. तो स्टूडेंट्स ये दो when, if, until, because ये सारे जो वर्ड्स हैं ये सारे के सारे कंजंक्शन है, क्योंकि ये दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को ज्वाइन करने का ये काम कर रहे हैं. ठीक है, नाउ रीड द फॉलोइंग एंड यू विल नोटिस दैट वी हैव यूज्ड डिफरेंट कंजंक्शंस टू कन्वे आवर डिफरेंट आइडियाज. ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये सारे सेंटेंसेस को जब आप पढ़ोगे तब आप देखोगे कि आपने अलग अलग कंजंक्शन वर्ड्स का यूज किया है दो वर्ड्स को या दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए, जैसे कि आई विल गो होम एंड डू माई होमवर्क. आई विल गो माई होम बट आई विल but I will not take you along. I will go home because I am tired. I will go home or I will stay back. I will go home if I get the air tickets. I will go home when I get leave. ठीक है, ये सारे हमारे कंजंक्शन वर्ड्स हैं जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं. ठीक है, आ जाओ, अब देखो, अंडरलाइन द कंजंक्शंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब इन सारे सेंटेंसेस में हम कंजंक्शन वर्ड को अंडरलाइन करेंगे. आ जाओ, देखो, राम इज नॉटी बट श्याम इज स्टूडियस. ठीक है, तो यहाँ पे जो बट वर्ड है ये आपका कंजंक्शन है. ठीक है, फिर देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू लाइक, बनानास और ऑरेंजेस. तो और आपका कंजंक्शन वर्ड है. ही वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल बिकॉज ही वॉज इल. तो बिकॉज आपका कंजंक्शन है. ठीक है, बाकी का आप करेंगे ऐसे ही. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे एंड कंजंक्शन का यूज हम कहाँ करते हैं. ठीक है, एंड कंजंक्शन जो वर्ड है इसका यूज हम कहाँ करते हैं, तो देखिए, वी यूज एंड टू जॉइन सेंटेंसेस व्हेन द मीनिंग हैज सम रिलेशन. ठीक है, हम एंड का यूज करते हैं तब सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए जब उनके बीच में कोई रिलेशन हो. ठीक है, जैसे कि शी वेंट टू द मार्केट, शी बॉट 2 एप्पल्स. शी वेंट टू द मार्केट एंड बॉट 2 एप्पल्स. ठीक है, तो देखो, वी यूज एंड टू जॉइन अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स. एंड का यूज हम लोग लिस्ट ऑफ वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए करते हैं. ठीक है, अब इसी पर बेस्ड एक्सरसाइज देखिए, यूज एंड टू जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. तो एंड का यूज करके आपको इन सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है, जैसे कि देखो, वी वेंट टू द मार्केट and bought vegetables. फुल स्टॉप. ठीक है, फिर देखो, वी वेंट टू द स्टेशन, वी बोर्डेड इन द राजधानी एक्सप्रेस. तो कैसे लिखोगे? वी वेंट टू द स्टेशन एंड बोर्डेड इन द राजधानी एक्सप्रेस. फिर देखिए, शी केम होम एंड स्विच्ड ऑन द टेलीविजन. ठीक है, बाकी का आप करोगे. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे बट कंजंक्शन वर्ड का यूज हम कहाँ करते हैं. ठीक है, जो बट ये कंजंक्शन है ना, इसका यूज हम कहाँ करेंगे. देखो, वी यूज बट टू जॉइन सेंटेंसेस वन व्हेन सेंटेंस सेज समथिंग एंड द अदर सेज द अपोजिट. स्टूडेंट्स, हम लोग बट का यूज वहां करते हैं जब सेंटेंस के दो पार्ट अलग अलग बातें करते हैं, जैसे कि एक पार्ट कुछ और कह रहा है, एक पार्ट कुछ और कह रहा है. तो इस केस में हम लोग बट का यूज करते हैं. एग्जाम्पल देखो, वी प्लेड वेल, वी लॉस्ट द मैच. वी प्लेड वेल बट लॉस्ट द मैच. ठीक है, अब बट पे बेस्ड ये एक्सरसाइज देखिए, यूज बट टू ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब बट का यूज करके आपको इन सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है. तो आ जाओ, देखो,
अमित इंजर्ड हिज लेग, ही केप्ट ऑन प्लेइंग फॉर हिज टीम। तो कैसे होगा देखो, अमित इंजर्ड हिज leg but kept on okay but kept on playing for his team। ठीक है, चलो आगे देखो, we reached the station on time, we forgot our tickets। तो we reached the station on time but forgot our tickets। ठीक है, इसी तरीके से आप बाकी का करोगे। नाउ स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे और कंजंक्शन वर्ड, ये जो और है ना कंजंक्शन वर्ड, इसका यूज हम कहाँ करते हैं। वी यूज और टू जॉइन सेंटेंसेस एंड वर्ड्स टू शो दैट अ चॉइस इज अवेलेबल। स्टूडेंट्स जब आपके पास चॉइस हो, आप ये भी ले सकते हो वो भी ले सकते हो, दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो। तो ऐसे केसेस में जहां पे आपके पास चॉइस होता है वहां पे हम और कंजंक्शन वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि यू कैन हैव आइसक्रीम, यू कैन हैव चॉकलेट्स। ठीक है, अब आओ इस पर बेस्ड एक्सरसाइज देखो, यूज और टू जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो देखो, यू कैन बाय, ओके, यू कैन बाय आइसक्रीम और लेमोनेड। ठीक है, आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, आप आइसक्रीम खाओ या लेमोनेड खाओ। फिर देखो, फिनिश योर ब्रेकफास्ट क्विकली और यू विल बी लेट फॉर स्कूल। ठीक है, बाकी का दो आप करेंगे। बिकॉज, बिकॉज भी कंजंक्शन वर्ड है, बिकॉज का यूज हम कहां पे करेंगे। ठीक है, तो देखो, वी यूज बिकॉज टू आंसर द क्वेश्चन व्हाई और टू गिव अ रीजन। स्टूडेंट्स जब भी हम लोग को क्वेश्चन व्हाई का आंसर देना हो या रीजन देना हो कि आप ये काम क्यों कर रहे हो, वहां पे हम बिकॉज कंजंक्शन वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि ही केम फर्स्ट, ही वाज वेल प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। अब इस पर बेस्ड एक्सरसाइज देखो, यूज बिकॉज टू जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो देखिए, आई वेंट टू द डॉक्टर, I went to the doctor because I was sick। ठीक है, because I was sick। ठीक है, फुल स्टॉप। आगे देखिए, we went to the library because we had some work। ठीक है, अब स्टूडेंट्स और, बट, बिकॉज, एंड, इसके अलावा भी बहुत सारे कंजंक्शन वर्ड हैं हमारे, जैसे कि देखो, बोथ। बोथ कहां पे यूज किया जाता है, जब आप दो पर्सन या चीजों के बारे में बात करते हो तो वहां पे हम बोथ का यूज करते हैं। जैसे कि बोथ माय ब्रदर एंड सिस्टर आर डॉक्टर। फिर देखो, अंटिल का यूज किया जाता है एक पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए। ठीक है, जैसे कि दे स्टडी अंटिल देयर पेरेंट्स रिटर्न फ्रॉम ऑफिस। व्हेन का यूज किया जाता है स्टूडेंट्स तब करते हैं जब दो इवेंट्स, व्हेन का यूज हम तब करते हैं जब दो इवेंट्स एक ही टाइम पे हो रहे हो। ठीक है, वहां पे हम व्हेन का यूज करते हैं। सो का यूज हम करते हैं जब हमें किसी चीज का पर्पस बताना होता है कि आप ये क्यों कर रहे हो। ठीक है, आई एक्सरसाइज डेली सो आई लूज वेट। फिर देखो, इफ इज यूज टू शो अ कंडीशन। इफ कंजंक्शन वर्ड का यूज किया जाता है कंडीशन के लिए कि आपको ये काम करना है तो ही वो काम होगा, तो कंडीशन में। ठीक है, जैसे कि शी विल ड्रॉप यू होम इफ यू आर लेट। फिर देखो, either or are used to show one thing on one person। either or इसका यूज किया जाता है एक पर्सन या थिंग को दिखाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, मैच द फॉलोइंग टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ये सारे सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है, एक मीनिंग, ये सेंटेंसेस ना दो पार्ट में, दोनों को ज्वाइन करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। जैसे कि रानू मिस्ड द बस बट शी डिड नॉट पैनिक। ठीक है, फिर देखो, ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क एंड सोनू वेंट डाउन टू प्ले। ठीक है, फिर देखो, द बुक वॉज नॉट इंटरेस्टिंग सो आई रिटर्न इट टू द लाइब्रेरी। बाकी का दो आप करोगे। अब जी देखो, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कंजंक्शन फ्रॉम दोस गिवन इन द बॉक्स। अब आपको यहाँ पे ये सारे कंजंक्शन वर्ड्स का यूज करके फिलिंग द ब्लैंक्स पूरा करना है। वी स्टडी डैश आवर फादर कम फ्रॉम ऑफिस। ओके, वी स्टडी अंटिल आवर father comes from office। फिर देखो, we don't watch television because we have exams। ठीक है, इसी तरीके से बाकी का ही कंप्लीट करोगे। नाउ रीराइट दिस जम्बल्ड सेंटेंसेस करेक्टली। ये सारे जम्बल्ड वर्ड्स हैं, इनको सही करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है। जैसे कि शी इज शार्प ओल्ड बट, ओके, शी इज ओल्ड बट शार्प। ठीक है, शी इज ओल्ड बट शार्प, फुल स्टॉप। आगे देखो, माइक इज रूड, सीमा इज पोलाइट बट।
तो कैसे होगा देखो, माइक इज रूड बट सीमा इज पोलाइट। ठीक है, चलो बाकी का स्टूडेंट्स आप ऐसे ही कंप्लीट करोगे। लास्ट वाला देखते हैं, हर इंग्लिश इज गुड हर फ्रेंच इज बैड बट, तो कैसे लिखोगे देखो, हर इंग्लिश इज गुड बट हर फ्रेंच इज बैड। ठीक है, चलो ओके। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर नंबर 10, जिसमें हम सभी लोगों ने कंजंक्शन पढ़ा है। ठीक है, कंजंक्शन के अंदर कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, उनको आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो, ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर के थ्रू देखी हैं। सो स्टूडेंट्स, रीड दिस चैप्टर वेरी वेल एंड कंप्लीट ऑल योर एक्सरसाइजेस। ओके, नाउ I'm taking leave. I'm going to meet with you all in my next class of English grammar. Till then, take very good care of yourself. Bye.